हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। कैसे आप जॉइंट पेन की प्रॉब्लम को होम्योपैथी दवाइयों से ही सॉल्व कर सकते हैं बिना एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल किए। आप लोगों को ये तो पता होगा कि एलोपैथी दवाइयों को अगर हम दर्द को शांत करने के लिए लेते हैं तो ये कैसे आपके लीवर को, आपकी किडनी को डैमेज करती हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट आज के टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है आपकी बॉडी का वात इम्बैलेंस होना। यानी आपकी बॉडी की जो एयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी की वजह से आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन की प्रॉब्लम होती है, राइट। वहीं दूसरे साइड अगर हम होम्योपैथी की माने तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती है। तो सबसे पहले उन कारणों को समझेंगे जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी का वात बिगड़ा है, लेकिन वात भी क्यों बिगड़ा है और बहुत सारे रीज़न हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से भी आपके जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए हम जानते हैं ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिससे आपकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होगी। मेडिसिन नंबर 1, रक्सटॉक्स। आपको होम्योपैथी की इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है। तो ये मेडिसिन पेन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, राइट। तो आपको रक्सटॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। यानी अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो भी ये मेडिसिन का सेवन आपको करना चाहिए। कई बार आप लोगों को टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है और आपकी पूरी बॉडी दर्द करती है। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए भी आप रक्सटॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आपको आर्निका मेडिसिन का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपके हाथ पैर में आपको लगे कि खून जाम हो गया है। इस कंडीशन में अगर आप आर्निका मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे अच्छी मानी जाती है। ये आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगी। इसके अलावा जिन लोगों को चोट भी लग जाती है या फिर मोच आ जाती है तो भी उनको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेडिसिन का एक और सिम्टम है जब पेशेंट को सीधे चलने में प्रॉब्लम हो और वो थोड़ा झुक करके चलने लगे, तो आपको समझना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में आपको आर्निका मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। आर्निका मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं उनको दर्द में अगर टच करा जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यानी वो उस पार्ट को टच भी नहीं कराना चाहेंगे। उनके लक्षण चलने फिरने से भी बढ़ेंगे और आराम करने से भी बढ़ेंगे। यानी उनको किसी भी कंडीशन में आराम नहीं मिलने वाला। लेकिन ऐसे पेशेंट को तब आराम आएगा जब वो सिर को नीचा करके लेटने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है लीडम पाल। ये दवा अर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पैरों से दर्द शुरू होकर ऊपर के पार्ट में बढ़ता जाता है, तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। प्लस ऐसे पेशेंट की जो जॉइंट है उसमें क्रैक साउंड आपको आएगा, तो इस कंडीशन में आप लीडम पाल मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इन पेशेंट को ठंड के मौसम में या ठंडे पानी में पैर डालने से लक्षण काफ़ी इम्प्रूव होते हैं और रात में जब बिस्तर में जाते हैं तब इनके सिम्टम बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है बेरोनिया। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपका दर्द बहुत हो। इसके अलावा आपका इरिटेशन लेवल बढ़ रहा हो, आपको सिर उठाने पर चक्कर जैसा फील हो रहा हो, प्लस आपको कमजोरी हो, आपकी पूरी बॉडी में जकड़न वाला दर्द हो, तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये आपके जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन आ गई है उसे बहुत अच्छे से सॉल्व करेगी और आपके दर्द को जल्द से जल्द ठीक करेगी। देखिए, बेरोनिया मेडिसिन का जो पेशेंट होता है उसको चलने फिरने में, काम करने में और गर्म परिस्थितियों में रहने में, यानी गर्म जगह पर रहने में लक्षण बढ़ जाते हैं और जब आप उनको छुएंगे तो भी उनके लक्षण बढ़ जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए कि आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल तभी करना है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आपको तब नज़र आएगा जब वो दर्द वाले साइड में सोएगा। यानी जिस पार्ट में उनको दर्द हो रहा है अगर वो उसी पार्ट पर लेटते हैं तो उनको आराम मिलेगा, प्लस उनको ठंडी सिकाई से आराम मिलेगा। तो आपको ये सभी सिम्टम को बहुत अच्छे से नोटिस करना होगा, उसके बाद ही आपको मेडिसिन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग ये सब करने में कंफ्यूज होते हैं और आप नहीं देखना चाहते कि कौन से सिम्टम हैं, किस तरीके से दवाई देनी है, तो कोई बात नहीं, आप उसे आर्निका से स्टार्ट करें। यानी आप ऐसे पेशेंट को आर्निका मेडिसिन दें। देखिए, आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छी मानी जाती है हर तरीके के दर्द को सॉल्व करने के लिए।
क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाकर ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगी। और अगर आयुर्वेद की माने तो एक बार अगर आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाएगा तो आपका दर्द ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। देखिए, आप लोगों को अपनी डाइट में देसी घी को शामिल करना होगा। देसी घी आपकी बॉडी का जो वात है उसे बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्लस आपको अपनी पूरी बॉडी की मालिश करनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी बॉडी की वात को बैलेंस करने का। देखिए, ये सारी आदतें वो हैं जो आपको दवाई के अलावा फॉलो करनी है। आपको अपने खाने में उन चीज़ों को शामिल करना होगा जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। इससे भी आपकी बॉडी का दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमारी बॉडी का दर्द तब होता है जब हमारी बॉडी में डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होता, और अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो गैस की वजह से भी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। इसे शांत करने के लिए आपको डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने खाने को हेल्दी रखना होगा। अगर आप लोग अब तक पानी नहीं पी रहे थे प्रॉपर, तो आपको उसे बढ़ाना होगा, राइट। तो इन सभी बातों को मानकर अपने दर्द को भी सॉल्व करें और जितना हो सके एलोपैथी मेडिसिन को लेने से बचें। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है।